हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, उन्होंने कहा है कि बैंकों को खुले दिल से इंडस्ट्री को और लोगों को कर्जा देना चाहिए, क्योंकि डेट लगातार कम होता जा रहा है, कर्जा लगातार कम होता जा रहा है, बैंक्स की लेंडिंग कम होती जा रही है। और जिस देश में बैंक्स की लेंडिंग कम हो जाती है, इसका मतलब यह है कि लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, ना मकान खरीद रहे हैं, ना दुकान खरीद रहे हैं, ना कार खरीद रहे हैं, और ना ही बाकी कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं। तो बैंकों को उनका कहना यह था कि आप एक्टिवली आगे आके और कैटलिस्ट बन जाइए इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर। आप बहुत तेज़ी से अब जाके कर्जे बांटिए। लेकिन साहब, बैंक वाले डरते हैं। पहले उन्होंने बड़े तेज़ी से कर्जे बांटे थे। 2008, 2009, 2010 की उसकी फाइलें अभी खुल रही हैं। उसमें सैकड़ों बैंक के ऑफिसर मारे गए विजिलेंस इंक्वायरी के अंदर। और अब निर्मला सीतारामन कह रही हैं, क्योंकि बाद में अगर यही लोन देने में जब फंस जाएंगे तो उस टाइम निर्मला सीतारामन तो बचाने को आएगी नहीं, उस टाइम वो बेचारे बैंक के ऑफिसर मरेंगे। इसलिए वो अब किसी की बात में आते नहीं। पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 7-8 सालों से वो बैंक वाले किसी की बात में नहीं आते और कहते हैं अगर आप कंडीशंस पूरी करोगे तो लोन ले लो, नहीं तो हम आपको लोन नहीं देंगे। अभी एक चीफ इकोनॉमिस्ट आए जो कि सुब्रमण्यम, वो कहते हैं कि इग्नाइट द एनिमल स्पिरिट। और अमिताभ कांत जो सीईओ हैं आपके नीति आयोग के, वो भी कहते हैं इग्नाइट द एनिमल स्पिरिट एंड इंडिया इज ऑन वर्ज ऑफ सो एंड सो। और बड़े अपना एनर्जेटिक और पैशनेट होके बातें करते हैं। अब इन दोनों को समझाए कौन कि भाई, जिसके भूखा पेट हो, जिसके पेट में रोटी नहीं हो, एनिमल स्पिरिट कहां से लाएगा? एनिमल स्पिरिट कहां से लाएगा? अब इनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। ऊपर से सरकार, अभी आज एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें सरकार ने मिडिल क्लास को तो कुछ देना नहीं है, और मिडिल क्लास कंट्री की प्रोग्रेस की, ग्रोथ की बैकबोन है। 135 करोड़ में करीब हमारी 20-25 करोड़ की मिडिल क्लास है, जिसमें हायर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है। 25 करोड़ लोग हैं टोटल मिला के। 5-6 करोड़ परिवार समझ लीजिए आप टोटल, यही पूरी इकॉनमी चला रहे हैं देखा जाए तो। अब इनके यही ईएमआई भरते हैं। मैं आपको बताऊं, लोन भी यही लेते हैं, ईएमआई भी यही भरते हैं। चाहे वो एजुकेशन लोन हो, कार का लोन हो, मकान का लोन हो, कोई भी लोन हो, या टीवी के लिए लोन हो, फ्रिज के लिए लोन हो, यही ईएमआई भरते हैं उसकी। क्रेडिट कार्ड भी ज़्यादा करके यही यूज़ करते हैं। अब ये मिडिल क्लास के ऊपर टोटल जो आज आया था कि अगर 110 लाख करोड़ के बैंकों के लोन हैं जिस पे ईएमआई आती है, और उस पे अगर इनका करीब करीब 1,32,000 करोड़ का इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया जाए, तो सरकार अपने कदम पीछे खींच रही कि हम माफ़ नहीं करेंगे। कहते 1,32,000 करोड़ बहुत होते हैं। पिछले साल जब मोदी जी की सरकार ने इंडस्ट्री वालों को 1,45,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स में छूट दे दी थी, तब इनको कुछ नहीं लगता था। लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं देना है। ये फैसला इस सरकार का है कि मिडिल क्लास को नहीं देंगे, जो करना है कर लो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है आप क्यों नहीं करते हो, तो कहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था खराब हो जाएगी। कमाल है साहब, कॉर्पोरेट टैक्स जब इंडस्ट्री में कम होते हैं, 1,45,000 कम होता है करोड़, तो तब बैंकिंग व्यवस्था खराब नहीं होती। और जब वो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग, इंडस्ट्री वाले लोन लेके भाग जाते हैं, पैसे वापस नहीं करते, तब बैंकिंग की जो व्यवस्था है तब भंग नहीं होती है। तो मिडिल क्लास क्या पैसे देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, कामधेनु गाय है। मिडिल क्लास मरा पड़ा है, उसकी पॉकेट में अभी पैसे नहीं है, उसके पेट में दाना नहीं है, वो भूखा बैठा है, और सरकार कह रहे एनिमल स्पिरिट को इग्नाइट करो। भाई, थोड़ा अपना स्वर नीचे करो। ये एनिमल स्पिरिट अच्छे टाइम में आती है, बुरे टाइम में नहीं आती है। और जब लोगों के पेट खाली होते हैं ना, तो एनिमल स्पिरिट नहीं आती। ये दरअसल क्या, मैनेजमेंट के जार्गन्स हैं, इनको यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि बहुत डीप प्रॉब्लम है, क्राइसिस प्रॉब्लम,
तो ये कहेंगे चैलेंजेस आर वेरी बिग। अब ये क्राइसिस और प्रॉब्लम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, अब ये चैलेंज वर्ड, या चैलेंजेस आर ह्यूज। चैलेंजेस आर ह्यूज मतलब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आईसीयू में पड़ी हुई है, तो उसे कहेंगे चैलेंजेस आर ह्यूज। स्ट्रेस आर डीपर, या देयर आर डीपर स्ट्रेसेस, मतलब आप पेशेंट आईसीयू में मरने वाला है, या स्ट्रेसेस आर डीपर बट वी कैन मैनेज इट। ओके, वेरी गुड। तो इस ढंग से बहकाया जा रहा है। तो अब निर्मला सीतारमण फिर बैंकों से कह रही हैं कि आप बलि का बकरा बन जाओ और लैंडिंग करो। अब वो अनाप शनाप तो लैंडिंग करेंगे नहीं। आप समझ सकते हो इन हालातों में। आज भी कोई एक्सपर्ट आए हुए थे इकोनॉमी के, नीलकांत मिश्रा जी, वो कहते हैं अगर चौथे क्वार्टर तक भारत 0% ग्रोथ तक पहुंच जाए, यानी कि अभी -24% है, फिर 15 पे आएगी, फिर 8-9 पे आएगी, अगर 0 पे आ जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जिसकी चांसेस कम लग रहे हैं। तो ये था एनिमल स्पिरिट को जगाने का सारा नया आह्वान। और फाइनेंस मिनिस्टर कहना बैंकों की और लोन दो, पर कुछ होने वाला नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। चीज़ें फिलहाल और नीचे गिरेंगी और नहीं चढ़ेंगी। धन्यवाद आपका।